नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। और एसएससी जीडी के इस सीरीज को जो हम चालू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आज हिंदी सब्जेक्ट लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और ये पूरी सीरीज जितनी भी 2024 में हिंदी के जितने पेपर हुए हैं वो एक पूरी सीरीज के रूप में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेके हम प्रस्तुत होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन है कि ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। उद्धार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? उद्धार का मतलब होता है मुक्ति, कहते हैं ना इनका उद्धार हो गया, तो उद्धार का मतलब क्या होता है? मुक्ति, ठीक है ना। तो आपको यह याद रखना है कि उद्धार का पर्यायवाची कौन सा है। तो विमुक्ति मतलब होता है मुक्ति, अर्थात ये उद्धार का पर्यायवाची होगा। छुटकारा भी एक तरीके से मुक्ति है कि मुझे उससे छुटकारा मिल गया, मुक्त हो गया मैं, ठीक है ना। तो छुटकारा भी क्या है? मुक्ति है। परित्राण, अगर आप भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुने तो कहते हैं परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय च साधूनाम मतलब साधुओं के उद्धार करने के लिए। तो परित्राण शब्द का क्या अर्थ होता है? उद्धार करना या मुक्त करना। तो परित्राण भी जो है वो मुक्ति के लिए है, ठीक है। तो एक शब्द बच रहा है, कौन सा? उद्गम। उद्गम जो है वो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा कि उद्धार का पर्यायवाची उद्गम नहीं है। उद्गम का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ करना या निकलना। कहते हैं ना इस नदी का उद्गम स्थल है, अर्थात वह नदी वहां से निकलती है या प्रारंभ होती है। तो प्रारंभ या निकलना उद्धार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। अब इनमें से आप देखें, गाड़ी हमेशा आती है, गाड़ी आता नहीं है। कल आएगा, तो लेकिन कल आती भी है अगर स्त्रीलिंग के संदर्भ में देखा जाए। अपनेपन जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है। केवल महीना दिसंबर जो है वो पुल्लिंग रूप में यूज होता है, ठीक है ना। महीना दिसंबर जो है वो पुल्लिंग रूप में यूज होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। पर दिसंबर जो है वो शब्द पुल्लिंग है और यहां पे पुल्लिंग विकल्प जो है वही चुनना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करिए। संसार नश्वर है, नश्वर का विलोम याद करना है। दानव का विलोम क्या होता है? देवता होता है। सहित का क्या होता है? रहित होता है। संपन्न का क्या होता है? विपन्न होता है। नश्वर का अनश्वर होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनश्वर हो जाएगा। नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, अनश्वर मतलब जो नष्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं, ठीक है। और यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का भी चुनाव करिए। क्वेश्चन है कि हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह पहली गलती आपको मिल गई। आगे और देख लेते हैं। मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर या किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। मतलब बाकी सही है, केवल ये जो सेंटेंस है जिसमें कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है ये गलत है। अब आप देखते हैं कि मनाई शब्द कहां पे आ रहा है। पहला है कोई त्रुटि नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि त्रुटि है। दूसरा ऑप्शन है साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर, ये साथ मनाई जाती है। मनाई क्या हो जाएगा? मनाया जाता है। अगर यहाँ पे मनाया लिखा होता तो इसमें फिर कोई त्रुटि नहीं थी, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, साथ मनाई जाती है, इसमें त्रुटि है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप। अब आपको एक चीज याद रखना है, 2 शब्द होते हैं, एक होता है तत्सम,
दूसरा होता है तद्भव। तत् तत् मतलब उसी के समान। सम का मतलब संस्कृत, तो जो संस्कृत के समान शब्द हैं वो तत्सम कहलाएंगे। जो संस्कृत से उद्धृत हो गए हैं, मतलब हिंदी भाषा में आ गए हैं, वो क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। भाषा से उद्धृत हुए, निकले हुए या किसी दूसरी भाषा में परिवर्तित हुए शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द लिखा हुआ है। ईंट, घर मकान बनाने में जो यूज होती है ईंट, ये ईंट लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर, इसका हमें तत्सम शब्द ढूंढना है। ठीक है ना, मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई। अब ईंट का तत्सम शब्द क्या होगा? गंडक। नहीं, गंडक नहीं होगा। ठीक है ना, गंडक किसके लिए उपयोग होता है? पुष्प के लिए उपयोग होता है। अक्ष, अक्ष जो है वो नेत्र के लिए उपयोग होता है, आंखों के लिए। रेट जो शब्द है वो तत्सम का भी नहीं है, यह अंग्रेजी वर्णमाला का है। इष्टिका, ये इसका सही उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। इष्टिका को संस्कृत में, ईंट को संस्कृत में इष्टिका कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका तत्सम रूप है, ईंट का इष्टिका हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। क्वेश्चन है कि महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, क्या होगा? महाभारत में कहा गया कि वह धर्म नहीं अधर्म है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। यदि महाभारत में ही कहा गया है कि आप अपने धर्म का सम्मान करिए, अपने धर्म को मानिए कट्टरता पूर्वक, अपने धर्म का पालन हमें सदैव कट्टरता पूर्वक करना चाहिए और दूसरे धर्मों का सदैव सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना, और जो धर्म नहीं मानता और दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करता वो कैसा है? वह व्यक्ति अधर्मी है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है कि केवल मैं अगर हिंदू हूं तो मैं केवल अपने धर्म को मानूं और दूसरे धर्म को गाली दूं। ठीक है ना, या कोई मुसलमान है तो वो उसके लिए बाकी लोग गलत हो गए और केवल जो दीन को मान रहा है वही सही है। भाई दूसरे भी धर्म है और उन धर्मों में भी अच्छी बातें हैं, आप उनको भी फॉलो करिए, है ना। तो अपने धर्म को कट्टरता पूर्वक मानना है और दूसरे धर्मों का आदर करना है। दिए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करिए। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, सधन अर्थ, सधन अर्थ सार्थक हो जाएगा। सा मतलब अर्थ सहित, जिसका कोई उचित अर्थ निकल रहा हो वो कहलाएगा सार्थक ध्वनियां। रात होते ही इभी, इभी का कोई अर्थ नहीं होता। लाभ, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। भाड़, इसका भी कोई नहीं है। भड़ा, इसका भी कोई नहीं है। तो भीड़ का अर्थ होता है कि रात होते ही भीड़ बढ़ गई, ये इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। समान का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग का विलोम क्या होगा? सदुपयोग होता है। ठीक है ना, कठोर का मृदु होता है। कुरुपयोग कोई शब्द नहीं है, निरुपयोग कोई शब्द नहीं है। ठीक है ना, तो ये गलत शब्द दिए हुए हैं। कठोर का मृदु हो जाएगा और दुरुपयोग जिसका हमसे पूछा गया था, दुरुपयोग का क्या हो जाएगा? सदुपयोग हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है। योग, याद रखिएगा, वे शब्द या शब्दांश जो किन्हीं शब्दों के योग से बनते हैं वे टूटते नहीं हैं और टूटने पर उनकी कोई भी सार्थक ध्वनि नहीं निकलेगी। जैसे मिठाई, मिठाई शब्द योग शब्द है। ठीक है, पर जो शब्द टूटने के बाद अपना अर्थ दें, उपसर्ग और प्रत्यय में विभाजित हो जाएं, वे शब्द संधि शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संधि शब्द कहलाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के संधि से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संधि शब्द या संधि कहलाती है। ठीक है, तो ये योग नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए कहां पे लिखा है, शब्द के योग से, पहला ही ऑप्शन मिल गया, शब्द के योग से। योग नहीं होगा, संधि होगा। ठीक है, चलिए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा है झांसा देना। क्या है मुहावरा? झांसा देना।
उसका बाद है धोखा होना, नहीं होगा। झांसा देना है ना, तो धोखा होना नहीं होगा। धोखा मिलना, ये भी नहीं होगा। झड़काना, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? धोखा देना। झांसा देने का मतलब क्या होता है? झांसे में रखना, धोखा देना, ये शब्द जो है, तो मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? धोखा देना होगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, याद रखिएगा, जो किताब हाथ से लिखी जाती है और जब तक वो प्रिंट नहीं होती, तो हाथ से लिखे हुए उस पुस्तक को हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सतना चित्रकूट, वहां पे चित्रकूट के परिक्रमा पथ पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस की पांडुलिपि रखी हुई है। जब भी आप परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे द्वितीय मुखारविंद के बाद, तो वहां पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पांडुलिपि श्री रामचरितमानस यहां पर रखी हुई है। पांडुलिपि का मतलब जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हाथों से रामचरितमानस लिखी थी, वो आज भी चित्रकूट के संग्रहालय पे व्यवस्थित रूप से रखी हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पांडुलिपि हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। प्रतिलिपि मतलब होता है उसी का एक दूसरा प्रति। ठीक है ना, एक प्रति जो मूल हो गई और दूसरे किसी ने उसको देख देख के लिखा या उसकी फोटोकॉपी कराई, तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिलिपि हो जाएगी। छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी, ठीक है ना, किसी ने मशीनों के माध्यम से उसकी फोटोकॉपी करी। और चित्र पुस्तक मतलब जब किसी ने पुस्तक लिखी तो उसमें कई सारे चित्र बना दिए, लिखा नहीं, चित्रों के माध्यम से अगर कोई पुस्तक प्रकाशित होती है तो वो चित्र पुस्तक कहलाती है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या हो जाएगा? पांडुलिपि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्पों का चयन करें। ठीक है ना, शुद्ध वर्तनी वाले। यह मशीन, ये गलत हो गया, मशीन नहीं होगा, क्या होगा? मशीन होगा। राम की तुलना, तुलना नहीं होगा, तुलना की जगह क्या हो जाएगा? तुलना हो जाएगा। कबीर से मत करो। औरत में बहुत शक्ति होती है, ये सही है। एक और देख लेते हैं। दीपक, तो दीपक की जगह क्या होगा? दीपक होगा। दीपक रोशनी प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या हो जाएगा? औरत में बहुत शक्ति होती है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है वर्तनी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन। उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्वेश्चन है पर्वत स्थिर है, इसको थोड़ा सा यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो इसमें है वो क्या है? पर्वत स्थिर है। और स्थिर शब्द का हमें क्या करना है? पर्यायवाची चयन करना है। तो स्थिर का पर्यायवाची क्या होगा? गिरावट, नहीं, गिरावट नहीं होगा। ठीक है ना, सुगम, ये भी नहीं होगा। मंगल, ये भी नहीं होगा। तो स्थिर का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? निश्चल होगा। निह धन चल, निह मतलब नहीं, चल मतलब गतिशील या चलायमान, जो गतिशील नहीं है अर्थात स्थिर है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला। रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करें। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। उपवन का हमें क्या ढूंढना है? सार्थक शब्द। तो देवताओं का अशोक वाटिका नहीं, स्वर्ग नहीं, राधारणी भवन ये भी नहीं, नंदन कानन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि देवताओं का नंदन कानन बहुत सुंदर होता है। देवताओं का जो उपवन है उसे क्या कहा जाता है? नंदन कानन कहा जाता है। ठीक है, चलें। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ। दिया गया मुहावरा क्या है? अलादीन का चिराग। सभी ने सुना है कि क्या है? तुमको अलादीन का चिराग मिल गया क्या? अलादीन का चिराग मतलब आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला। अब उसमें से अर्थ देखिए, आश्चर्यजनक वस्तु मिल जाना। कोई भी आश्चर्यजनक वस्तु जो हमें फायदा दे वो क्या कहलाती है? अलादीन का चिराग कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आश्चर्यजनक वस्तु, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला। अब देखिए ये क्वेश्चन लगातार ऐसा आता है कि ये पांच ऑप्शन इसी में रहते हैं और ये एक बार पूरा पैरा है। तो इस पूरे पैरा को एक बार आप पहले एक बार में ही ढंग से पढ़ लीजिए ताकि आपको बार बार शुरू से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो अपन ध्यान से पढ़ते हैं इसे।
डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिन्हें मेडिसिन सैन्य फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी पहला ब्लैंक जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों जैसे मधुमेह दवा प्रतिरोधी में मदद करता है। यह संगठन है एमएसएफ को कई महाद्वीपों पर उनके देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, संक्रमण एचआईवी एड्स हेपेटाइटिस सी के उपचार कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति, अब देखिए नोबेल शांति के बाद यहां पे बिल्कुल स्पष्ट आ जाता है कि यहां पे पुरस्कार तो आएगा 5वें नंबर पे, से सम्मानित किया गया था। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब पहले के लिए फिर से एक बार बैक करके अपन देखेंगे कि क्या आएगा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिन्हें मेडिसिन सैन्य फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी, ठीक है, अगले देखें यहां पे क्या हो जाएगा, संगठन है, क्या हो जाएगा, संगठन है, ठीक है ना, सायंकाल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये नहीं आएंगे। अगला तो यहां पे क्या आ जाएगा, पहले वाले में संगठन है। अब दूसरा देखते हैं, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से आगे बीमारियों से क्या करता है, ये प्रभावित देखिए अब बैक करके, प्रभावित बीमारियों, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित बीमारियों जैसे मधुमेह दवा प्रतिरोधी में मदद करता है यह संगठन। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं क्या करेगा, इसमें विभिन्न, क्या हो जाएगा इसमें, विभिन्न। चलिए चेक करते हैं, तीसरे नंबर पे यह संगठन विभिन्न एमएसएफ को कई महाद्वीपों पर उनके मानवतावादी, क्या हो जाएगा, मानवतावादी देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा भरा जाएगा। तो आज की ये पहली क्लास जो है एसएससी जीडी हिंदी की, ये आपके लिए रही। और इसी तरह आगे भी ये 40 से 45 हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ये चारों क्लासेस आपको निःशुल्क रूप से एसएससी जीडी की प्रदान की जाएंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।